हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 7, 8 और 9 यानी कि 7 मंथ, 8 मंथ और 9 मंथ के बारे में कि महिलाओं को कौन से काम करने चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए और कौन से काम को अवॉइड करना चाहिए। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपके मन में ये चिंताएँ होने लगती है कि हमको कौन से काम करने चाहिए जो बिल्कुल हेल्दी हो हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए, क्योंकि हर माँ चाहती है कि दुनिया में उसका बेबी बिल्कुल स्वस्थ हो, अच्छे से हो, हेल्दी, और हमारी जो डिलीवरी है वो आसानी से हो जाए। आज हम यहाँ पर जानेंगे कि जो लास्ट यानी कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो रहता है उसमें आपको कौन से काम को अवॉइड करना है, कौन से काम नहीं करने चाहिए। फर्स्ट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, सर में दर्द होता है, तो आपको आपके मन से कोई सी भी मेडिसिन को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो आप जो भी मेडिसिन लेते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से लीजिए, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है, आपके साथ और एक नन्ही सी जान आपके टमी के अंदर है, आपके पेट के अंदर है। तो आप उसका ध्यान जरूर रखिए कि मन से कोई सी भी आपको मेडिसिन नहीं लेनी है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट और उनको पूछ कर ही लेनी है। सेकंड की बात करते हैं, बहुत सारी महिलाओं को उल्टियाँ बहुत होती हैं। तो देखिए, ये काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा होती है, बार बार ही हो रही है, जी मचलाता है, कुछ भी खाते से ही बार बार होती है, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए। वैसे 80% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियाँ होती हैं, चक्कर आते हैं, ये काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी, क्योंकि ये फर्स्ट से थर्ड मंथ में उल्टी वाला जो रहता है ये ज़्यादा देखा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को होती है और किसी को कुछ कुछ जैसे पसंद नहीं रहता है, कुछ खाते से उनको उबकाई आती है या पित्त बनता है यानी कि पीली उल्टियाँ आती है। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन आप खाते हैं ताकि बच्चे को पूरा उसका विकास हो सके, बेबी का पेट भर सके। तो आप ये ना घबराएं, इसमें काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अति होती है तो आपको डॉक्टर से पूछने की और उनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। थर्ड पॉइंट की हम अगर बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान पेट में खिंचाव होना, ये काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा गर्भ के अंदर बढ़ता है जिससे आपकी स्किन पर स्ट्रेच मार्क्स आ सकते हैं। तो ये भी नॉर्मल है, जांघों पर आ सकते हैं, किसी महिलाओं को गले के आसपास या जो आर्म होल रहती है वहाँ पर आने लगते हैं, तो काफ़ी नॉर्मल है। लेकिन अगर आप बहुत अति उसको खुजाते हैं, उसमें इचिंग होती है, खुजली होती है, तो आप ये बिल्कुल भी ना करें। आप कोई सा भी कॉटन का या जो मखमली कपड़ा रहता है उससे अपने हाथों से आपके टमी को सहलाइए, जिससे आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इससे कभी कभी बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको खुजली आती है, उसमें से थोड़ा सा आपको रेड रेड दिखाई देता है, तो आप आपके डॉक्टर से पूछिए, उनकी ट्रीटमेंट से या किसी अच्छे लोशन का आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है पेट में कड़क होना। बहुत सारी महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, आपसे उठने की नहीं बनती, बैठने की नहीं बनती, बार बार ये दर्द होता है, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये काफ़ी भी नॉर्मल नहीं है। वैसे हल्का सा ऐंठन और पेट में नॉर्मल ही है कि सुबह में पेट दुखता है, ये भी नॉर्मल है, क्योंकि बच्चा धीरे धीरे विकास होता है, वो बढ़ता है टमी के अंदर। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आप बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी पीठ में दर्द होता है तो आप पीठ के दर्द को भी अवॉइड मत कीजिए, आप डॉक्टर को बताइए, वो आपको इसकी मेडिसिन देंगे, इसका ट्रीटमेंट रहेगा और आपकी अल्ट्रासाउंड की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि बच्चे को तो कोई परेशानी नहीं है, आपकी जो डिलीवरी में है कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। इसके साथ ही पैरों में सूजन आना, ये भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पास कई बार कमेंट्स आते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन है। अगर पैरों में सूजन है और आपको दर्द होता है चलने में उठने में, तब आप आपके डॉक्टर को बताइए। वैसे पैरों में सूजन आना हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, तो आप इसमें भी घबराइए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी सारी महिलाओं में ये कन्फ्यूज़न रहता है, वाइट डिस्चार्ज यानी म्यूकस प्लग निकलना। देखिए, प्रेगनेंसी में म्यूकस प्लग निकलना बहुत नॉर्मली और आम बात है, क्योंकि बच्चे को सेफ्टी देता है कि बाहर के जो कीटाणु हैं वो अंदर ना जा सकें। ये एक परत बनी हुई रहती है जिससे बेबी को सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि कीटाणु और इनसे सेफ रखता है। अगर म्यूकस प्लग में आपको रेड दिखाई देता है, येलो दिखाई देता है और बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो तब आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए, क्योंकि हो सकता है ये कोई परेशानी हो सकती है बेबी को, या आपकी जो प्रेगनेंसी है वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो आप उस सिचुएशन में दिखा सकते हैं, क्योंकि रेड जैसा दिखाई देना, बहुत ज़्यादा जाना, बहुत ज़्यादा आपकी पेंटी गंदी हो रही है, उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हो सकता है कोई परेशानी हो। तो आप इसमें आपके डॉक्टर को बताइए। मन से कुछ भी चीज़ें ना लीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसे आप ले सकते हैं, लेकिन
जब प्रेगनेंसी महिला कंसीव करती है गर्भावस्था के दौरान, तो सभी चीज़ें कुछ अलग तरीके से डॉक्टर उनको देते हैं, उनकी मेडिसिन और ये सब चेंज हो जाती है। तो आप हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, फ्रूट्स खाइए, ताकि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो अच्छी हो, आपका बेबी हेल्दी हो। और साथ ही आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप सीढ़ियों को ना चढ़ें, बहुत भारी सामान ना उठाएं, बहुत ज़्यादा पैरों पर बैठकर काम ना करें, और अगर आप करते हैं तो सावधानी से करें। अगर आपको बता दिया कुछ प्रॉब्लम है तो आप उस सिचुएशन में तो बिल्कुल ना करें। मन से कुछ भी एक्सरसाइज ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, उनकी ट्रीटमेंट के साथ ही कीजिए, क्योंकि जरा सी आपकी गलत पोजीशन की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है, आपकी पीठ में दर्द हो सकता है, कंधों में दर्द हो सकता है। इन चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और प्रेगनेंसी के दौरान जो आपका मन करता है आपको वैसा ही खाना खाना चाहिए। आप कुछ भी ऐसी चीज़ें ना खाइए जिससे आपका मन ना हो, क्योंकि इससे आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, सीने में जलन हो सकती है। ऐसा ना सोचिए कि हमको पेट भरने के लिए खाना है। आपको जो पसंद हो वही खाइए, जो पसंद ना हो उसको बिल्कुल भी ना खाइए। इसके साथ ही बाहर की चीज़ों से भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि जंक फूड बेबी के विकास के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे पचते हैं, अच्छे से पच नहीं पाते हैं। पेट में आपके कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकते हैं, आपको लूज मोशन हो सकता है, या किसी किसी महिलाओं को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है, तो वो भी जंक फूड खाने से प्रेगनेंसी के लास्ट जो 7, 8 और 9th मंथ में देखी जाती है, क्योंकि सारा जो भार रहता है वो नसों पर पड़ता है, नसों के दबाव के कारण ब्लीडिंग हो सकती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखिए। अब एक मिथ्य रहता है कि जो पपैया रहता है उसको खाने से मिसकैरेज के चांस रहते हैं, ले बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कच्चा पपीता बिल्कुल भी ना खाइए, क्योंकि जो कच्चा पपीता रहता है उसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जिससे जो उसके बीज रहते हैं उसकी वजह से ऐसा होता है। आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाइए। इसके साथ ही आपको मोबाइल टीवी से दूरी ज़रूर बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखों पे इफ़ेक्ट पड़ता है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपके सर में दर्द हो सकता है। तो आप आपके मोबाइल से दूरी ज़रूर बनाए रखिए। साथ ही आपको हेल्दी फ्रूट्स खाना है। आप दूध लीजिए, पानी लीजिए, लिक्विड से बनी चीज़ें लीजिए, प्रोटीन से भरी हुई चीज़ें लीजिए। जो आपकी आयरन कैल्शियम की टेबलेट है आप उसको ज़रूर लीजिए, क्योंकि इससे आपका जो आयरन है यानी कि आपके खून की मात्रा अच्छी होगी, आपके जो ब्लड है उसका, बच्चे को जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहेगा। अगर आपकी डिलीवरी नज़दीक आ गई है और ठंड का मौसम है तो आप गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए, ताकि आपकी डिलीवरी अच्छी और हेल्दी और आसान तरीके से हो सके। आपको कुछ भी परेशानी होती है तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर बताइए, मन से मेडिसिन ना लीजिए। कुछ परेशानी होती है, प्रॉब्लम रहती है तो अपने घर वालों को बताइए और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।